एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक हमने सभी सॉइल साइंस से रिलेटेड जो भी निम्रा सुंदा में टॉपिक दिए थे सबको कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो इसके पहले जितने भी वीडियोस आए हैं सबको देख लीजिए, जिससे कि ये जो हम एक एक नंबर ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ने वाले हैं उसमें काफ़ी आसानी होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्या है, कैंकर नोड्यूल्स आर मोस्टली फाउंड इन रेड सॉइल। मतलब जो कैंकर नोड्यूल्स होते हैं वो मोस्टली रेड सॉइल में पाए जाते हैं। और प्रोसेस ऑफ मूविंग आउट ऑफ सेस्की ऑक्साइड नोन एज पोडजोलाइजेशन। तो सेस्की ऑक्साइड के नीचे जाने को क्या बोलते हैं, लीचिंग को क्या बोलते हैं, पोडजोलाइजेशन। और लेटराइजेशन में क्या होता है, सिलिका नीचे जाता है। और सॉइल के मिक्सिंग प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अगर सॉइल मिक्स होता है तो उसे क्या बोलते हैं, पीडोटर्वेशन। और ऐसा सॉइल जिसमें 20% से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर हो उसे क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक सॉयल। फिर आते हैं लॉ ऑफ मिनिमम। कौन प्रपोज किया था, जस्टिस वॉन लाइबिग 1840 में। ऑर्गेनिक होराइजन किस सॉइल कहाँ ऑप्शंस होता है, अरेबल सॉइल में, मतलब कल्टिवेटेड लैंड में ऑर्गेनिक होराइजन ऑप्शंस होता है। टॉप मोस्ट मिनरल होराइजन कौन सा है, ए होराइजन। डायमीटर ऑफ क्ले पार्टिकल कितना होता है, लेस देन 0.002 मिलीमीटर। सॉइल स्ट्रक्चर विच इज़ बेस्ट फॉर कल्टिवेशन इज क्रम्बी स्ट्रक्चर। क्रम्बी स्ट्रक्चर क्यों, क्योंकि ये पोरस होता है, पोर्स नेचर इसमें ज़्यादा होता है। फिर पार्टिकल डेंसिटी ऑफ द सॉयल कितना होता है, 2.6 ग्राम पर सीसी। और बल्क डेंसिटी कितना होता है, 1.3 ग्राम पर सीसी। और टोटल पोर स्पेस हाईएस्ट किस में होता है, क्ले सॉइल में। काओलिनाइट कौन सा टाइप ऑफ मिनरल है, 1:1 नॉन एक्सपेंडिंग। मोंटमोरिलोनाइट 2:1 एक्सपेंडिंग टाइप है। और वर्मिकुलाइट क्या है, 2:1 लिमिटेड एक्सपेंडिंग टाइप है। वही क्लोराइट आर टाइप कौन सा है, 2:1 टाइप मिनरल है क्लोराइट। फिर आते हैं रिसेंटली फॉर्म्ड सॉयल ऑर्डर कौन सा है, इंटीसॉल। इंटीसॉल क्या है, रिसेंटली फॉर्म्ड। और इंसेप्टिसॉल क्या है, बिगिनिंग ऑफ सॉयल। ब्लैक कॉटन सॉयल फाउंड इन महाराष्ट्र। वेट ऑफ फरोस्लाइस कितना होता है, 2.25 × 10⁶ kg पर हेक्टेयर। फरोस्लाइस क्या है, फरोस्लाइस मतलब जैसे ये 1 हेक्टेयर फील्ड है, ये 1 हेक्टेयर का फील्ड है। यहाँ 1 हेक्टेयर फील्ड में हम 15 सेंटीमीटर डीप तक, 15 सेंटीमीटर डीप तक जितने भी सॉयल होंगे, टोटल 1 हेक्टेयर फील्ड में जो भी 15 सेंटीमीटर तक सॉयल होंगे सबके वेट को उन सबके सॉयल को वेट करेंगे, मतलब वजन करेंगे। तो जो वजन आएगा, वेट आएगा, उसे बोलते हैं फरोस्लाइस। तो यहाँ पे ये फरोस्लाइस का वेट कितना है, इतना। और वही अभी हम 15 सेंटीमीटर कर रहे थे, अगर वही हम 1 हेक्टेयर पे 1 सेंटीमीटर मतलब सरफेस सॉइल से केवल 1 सेंटीमीटर तक के सॉइल को वेट करेंगे तो वो 150 टन के बराबर आएगा। परमिसिबल सॉइल लॉस बाई वाटर कितना है, 12 टन पर हेक्टेयर। मतलब इतना चलता है, अगर वाटर इरोजन से इतना हो रहा है सॉइल का लॉस तो चलता है, कोई बात नहीं। सैंडी फ्रैक्शन के लिए चीफ कंस्टिट्यूएंट क्या है, क्वार्ट्स। मोस्ट डोमिनेंट मिनरल ऑन अर्थ क्रस्ट फेल्ड्स फॉर 48%। क्वार्ट्स कितना होता है, 36%। कौन सा पल्स क्राफ्ट है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करता है, वो है राजमा। तो यहाँ से पूछ सकता है। फर्स्ट मैन्युफैक्चर्ड फर्टिलाइजर इन इंडिया, SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉयल कितने ग्रुप में हुआ है, 8 ग्रुप में। एडवर्स इफेक्ट ऑफ सैलिनिटी ऑन प्लांट ड्यू टू इंक्रीज्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब प्लांट में सैलिनिटी के किस इफेक्ट से प्लांट को नुकसान होता है, मतलब सैलिनिटी की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है तो वो प्लांट के लिए अच्छा नहीं है। एपिकल बड डोमिनेंस इज कॉज्ड बाय विच हार्मोन, ऑक्सिन। तो टिप वाले पोर्शन से, मतलब एपिकल वाले पोर्शन से, मेरिस्टेम वाले पोर्शन से जो भी, मतलब अगर हार्मोन रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका है ऑक्सिन। और कौन सा ऐसा क्रॉप है जो कि अमोनिकल फॉर्म को डायरेक्टली ऑब्जर्व करता है, वो है पैडी एंड पोटैटो। और मोस्टली नाइट्रेट के फॉर्म में ऑब्जर्व करते हैं। अमोनिकल फॉर्म फर्टिलाइजर्स को कहाँ अप्लाई किया जाता है, रिड्यूस्ड जोन में, मतलब वाटर लॉक्ड कंडीशन में। और नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स को ऑक्सीडाइज्ड जोन में। मेजर सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एब्जॉर्प्शन, नाइट्रेट फॉर्म वाला। पास्कल इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर। स्मॉलेस्ट वॉल्यूम ऑफ सॉइल को क्या बोलते हैं, पेडॉन। मतलब सॉइल के सबसे स्मॉलेस्ट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, पेडॉन। और ज़्यादातर गैसेस का सॉइल में
एक्सचेंज कैसे किस प्रोसेस से होता है? डिफ्यूज़न। ऑर्गेनिक मैटर ऐड करने से बल्क डेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है? बल्क डेंसिटी घटता है। बल्क डेंसिटी जितना कम होगा सॉइल उतना अच्छा माना जाता है। रेड सॉइल में कौन सा क्ले मिनरल डोमिनेंट है? काओलिनाइट। और रेड सॉइल का कलर रेड क्यों होता है? आयरन ऑक्साइड। ब्लैक सॉइल आर बेस्ट सुटेबल फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। फ्रेंड्स यहाँ पे एक जैसे हमने दिखा है जो रेड सॉइल है वो रेड कलर है आयरन ऑक्साइड की वजह से, और मैंने ब्लैक सॉइल पढ़ाते समय वहाँ पे बोल दिया था कि ब्लैक सॉइल टाइटेनियम ऑक्साइड की वजह से ब्लैक होता है। वो टाइटेनियम ऑक्साइड नहीं है, वो है टिटेनीफेरस, TITANIFEROUS, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट, MAGNETITE, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की वजह से ब्लैक सॉयल ब्लैक कलर का होता है। उसको वहाँ पे टाइटेनियम ऑक्साइड नहीं होगा, उससे आप लोग सही कर लीजिएगा। ब्लैक सॉयल आर सुटेबल फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। इन ब्लैक सॉयल द डोमिनेंट क्ले मिनरल इज मोंटमोरिलोनाइट। तो ब्लैक सॉयल में डोमिनेंट क्ले मिनरल कौन सा है? मोंटमोरिलोनाइट। ब्लैक सॉयल किस न्यूट्रिएंट में डिफिशियंट होता है? नाइट्रोजन। एजोला को सबसे ज़्यादा बायो फर्टिलाइजर की तरफ किस क्रॉप में यूज़ किया जाता है? राइस में। बेकिंग सोडा का फुल फार्मूला क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। कास्टिक सोडा का क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। जीरो टिलेज का मतलब जीरो टिलेज सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था? USA में। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज यूज टू एक्सप्रेस सैलिनिटी ऑफ द सॉयल। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे पहले कहाँ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या एक्सप्रेस करने के लिए होता है? सैलिनिटी ऑफ द सॉयल। और यूरिया जो है वो यूरियस एंजाइम के प्रेजेंस में क्या बनाता है? यहाँ पे जैसे है यूरियस एंजाइम के प्रेजेंस में क्या बनाता है? अमोनियम कार्बामेट। स्टेरिलिटी इन व्हीट इज ड्यू टू बोरॉन की डिफिशियंसी। कौन कौन से एलिमेंट है जो कि ब्लास्ट एलिमेंट में आते हैं? एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन को ब्लास्ट एलिमेंट बोलते हैं। रेड सॉइल और डोमिनेंट इन तमिलनाडु, मतलब तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रेड सॉइल पाए जाते हैं, और कर्नाटक और केरला में सबसे ज़्यादा लेटराइट सॉइल पाए जाते हैं। इंडियन सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट कितना होता है? लेस देन 0.5%। मोस्ट आउटस्टैंडिंग ग्रीन मैन्योर क्रॉप क्या है? सनहेम्प, क्रोटोलेरिया जंसिया। वुड मेनली किसकी वजह से डिकम्पोज होता है? एक्टिनोमाइसिट्स। तो ये याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NIF जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। पॉपुलेशन ऑफ एक्टिनोमाइसिट्स इज हायर इन एल्कलाइन सॉइल। तो एक्टिनोमाइसिट्स का पॉपुलेशन का किसमें सबसे ज़्यादा होता है? किस सॉइल में? एल्कलाइन सॉइल में। फाइन टेक्सचर सॉइल आर मोस्ट सेंसिटिव टू वाटर इरोजन। फाइन टेक्सचर सॉइल मतलब मोस्टली क्ले सॉइल किस इरोजन के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव है? वाटर इरोजन से। कौन सा सॉइल सबसे बेस्ट होता है क्रॉप्स के लिए? सैंडी लोम सॉइल। और जो राइस होता है वो ऑक्सीजन के बहुत लो लेवल को भी टॉलरेट कर सकता है, या फिर ऑक्सीजन के अब्सेंस में भी राइस अच्छा काम कर सकता है, मतलब ग्रोथ हो सकता है राइस का। और अगर हमें कोई सॉइल की टेस्टिंग करनी है तो सॉइल सैंपल का साइज कितना रखना होगा? 0.5 kg के करीब। और ऐसा कौन सा क्रॉप है? क्रॉप हैविंग द हाईएस्ट टॉलरेंस टू बोरॉन, मतलब कौन सा क्रॉप जो बोरॉन के टॉक्सिसिटी को टॉलरेट कर सकता है? वो है शुगर बीट। ऑर्गेनिक मैटर के इनसॉल्युबल फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? ह्यूमिन। जैसे फुल्विक ह्यूमिन होता है, तो उसमें जो ह्यूमिन है वो इनसॉल्युबल है। लोअरिंग ऑफ द बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल मतलब बेटर फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब बल्क डेंसिटी जितना कम होगा फिजिकल प्रॉपर्टी उतना अच्छा होगा। रिसेंटली फॉर्म्ड सॉइल ऑर्डर को क्या बोलते हैं? एंटीसॉल। ppm इक्वल्स टू % बाई 1000 और ppm इक्वल्स टू मतलब एक ppm के बराबर कितना होता है? 0.0001%। फिर भाई रेड सॉइल तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा। और सॉइल pH क्या मेजर करता है? एक्टिव एसिडिटी ऑफ सॉइल। तो हमने पहले देखा था कि सॉइल में 2 प्रकार के एसिडिटी होते हैं, एक्टिव एसिडिटी, एक्सचेंज एसिडिटी। तो जो सॉइल pH है वो क्या डिटरमाइन करता है? एक्टिव एसिडिटी को।
कौन सा एलिमेंट है जो कि सीड फॉर्मेशन में चाहिए होता है, वो है फास्फोरस। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना या फिर इलेक्ट्रॉन को लॉस होना। और रिडक्शन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन का ऐड होना या फिर ऑक्सीजन का रिमूव होना या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑन द नंबर बेसिस ऑफ, मतलब नंबर बेसिस पे, माइक्रोब्स के नंबर बेसिस पे सॉयल में इस तरह से माइक्रोब्स पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया पाया जाता है, फिर एक्टिनोमाइसिट, फिर फंजाई। फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1929। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन कौन डिस्कवर किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1929 में। अगर कोई गैमेट फर्टाइल है लेकिन उसमें सीड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो ये किसकी वजह से होगा, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। ओल्डेस्ट मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूविंग वैरायटी, मतलब किसी वैरायटी को इम्प्रूव करना है तो सबसे पुराना मेथड क्या है, ब्रीडिंग का सिलेक्शन। जिंक डिफिशिएंसी किस में सबसे ज़्यादा होता है, कैलकेरियस सॉइल में। वीड इन्फेस्टेड पॉन्ड में जो फिश होती हैं वो सडनली डेथ हो जाता है उनका, क्यों, ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी की वजह से। पॉन्ड के ऊपर वीड आ जाते हैं, घास लग जाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन नहीं जा पाता है। और ड्यू टू वाटर लॉगिंग अवेलेबिलिटी ऑफ विच न्यूट्रिएंट इज इंक्रीज्ड इन राइस फील्ड, मैग्नीज, मतलब वाटर लॉगिंग की वजह से राइस फील्ड में मैग्नीज की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। लाइट रिसेप्टर पिगमेंट इन एनिमल, मेलानिन। लाइट प्रोडक्शन में इंडिया सबसे आगे है। स्किल डेवलपमेंट किस डिमॉन्स्ट्रेशन की वजह से होता है, मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन। तो यहाँ पे एक्सटेंशन का भी क्वेश्चन दे दिया है। पोरोसिटी निकालने के लिए फार्मूला क्या है, 100 माइनस बल्क डेंसिटी अपन पार्टिकल डेंसिटी इंटू 100। बल्क डेंसिटी ऑफ द सॉयल, सब सॉयल इज हायर एज कम्पेयर टू सरफेस सॉयल। मतलब जैसे ये सरफेस सॉयल है, ये मान लीजिए ये सरफेस सॉयल है, 1 से 5, ये 5 सेंटीमीटर तक सरफेस सॉयल है। अब इसके नीचे हम बनाते हैं सब सरफेस सॉयल। तो यहाँ से 5 से 10-20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तक क्या है, सब सरफेस सॉयल है। तो कौन सा इसका, इसमें बोला है कि सब सॉयल का बल्क डेंसिटी ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जो सब सॉयल है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है। ये जो सरफेस सॉयल के वेट की वजह से, सरफेस सॉयल के वेट की वजह से ये जो सब सॉयल है, ये वाला सॉयल है, वो दब जाता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है। तो कॉम्पैक्ट हो जाएगा तो हमें पोरोसिटी कम हो जाएगी, पोरोसिटी कम हो जाएगी तो बल्क डेंसिटी में बल्क डेंसिटी उसकी बढ़ जाएगी। फार्मूला में आप देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ पोर स्पेस डिनोमिनेटर में होता है। तो जब डिनोमिनेटर घटेगा, मतलब पोरोसिटी घटेगी तो डिनोमिनेटर घटेगा, डिनोमिनेटर घटेगा तो बल्क डेंसिटी बढ़ जाएगी। आप फार्मूला से देख सकते हैं इसको। एक्टिव एसिडिटी ये क्या डिटरमाइन करता है, सॉल्ट सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयन होंगे उसको बताता है एक्टिव एसिडिटी सॉल्ट सॉल्यूशन में। और सॉइल कोलाइड्स पे है तो वो एक्सचेंज एसिडिटी। सॉल्ट टेक्सचर क्या है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द सॉयल, और ये चेंज नहीं होता है। और सलाइन और अल्कली सॉइल के लिए रिक्लेमेशन के लिए एडिक्वेट ड्रेनेज होना बहुत ही ज़रूरी है। एलुवियल सॉइल क्या है, मोस्ट रिसेंटली फॉर्म्ड सॉयल, सब मतलब एकदम अभी तुरंत बना हुआ। रेड सॉइल आर बेस्ट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। और जो चीसल प्लाऊ होता है वो हार्ड पैंस को ब्रेक करने के लिए यूज होता है। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि हार्ड पैंस को ब्रेक करना है तो कौन सा प्लाऊ यूज करेंगे, चीसल प्लाऊ। या फिर ये 60 से 70 सेंटीमीटर तक के मतलब हार्ड पैन को ब्रेक कर देता है। मतलब ये चीसल प्लाऊ को सब सॉयल भी, चीसल प्लाऊ जो है वो सब सॉयल में के टीलेज के लिए भी काम आता है। तो सब सॉयल में टीलेज के कौन सा काम आता है, चीसल प्लाऊ, ये इस नाम से पूछ सकते हैं। तो जो प्राइमरी जो प्लाउज होते हैं वो मोस्टली प्राइमरी टीलेज के लिए काम आते हैं, और जो हैरोज होते हैं वो सेकेंडरी टीलेज के लिए। जीरो टीलेज में क्या करते हैं, प्राइमरी टीलेज कम्प्लीटली अवॉइड कर देते हैं। मतलब जीरो टीलेज में प्राइमरी टीलेज एकदम नहीं करते हैं, और सेकेंडरी टीलेज करते भी हैं तो वो केवल सीड बेड प्रिपरेशन के लिए, और वो भी केवल रूट जोन में। सॉइल इरोजन क्या है, सॉइल का डिटैच होना, उसके बाद ट्रांसपोर्ट होना सॉइल पार्टिकल्स का वाटर विंड के द्वारा। मतलब ये क्या है, पोर्शन ऑफ कैपिलरी वाटर। पोर्शन ऑफ कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर कहाँ से कहाँ तक होता है, 1/3 से 31 ATM तक। तो
उसी कैपिलरी वाटर का कुछ पोर्शन, जैसे फील्ड कैपेसिटी 1/3 ATM से विल्टिंग कोफिशिएंट 15 ATM तक के वाटर को क्या बोलते हैं? अवेलेबल वाटर। तो अवेलेबल वाटर किसका पोर्शन है? कैपिलरी वाटर का। टीलेज क्या है? सॉइल को मैकेनिकली मैनिपुलेट करना जिससे कि उसका सरफेस क्रस्ट जो है वो लूज़ हो जाए और वो सीड के जर्मिनेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन का मतलब बन जाए। टिल्थ क्या है? फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉयल। स्टेजेस ऑफ विंड इरोजन, साल्टेशन, सस्पेंशन, सरफेस क्रीप। साल्टेशन से सबसे ज़्यादा विंड इरोजन का लॉस होता है, विंड इरोजन से लॉस होता है। टोटल नाइट्रोजन ऑफ सॉयल, सब सॉयल में 0.02% से लेके पीट सॉयल में 2.5% तक सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मतलब सबसे कम और सबसे ज़्यादा रेंज में दिया हुआ है। वाराबंदी क्या है? कैनाल इरिगेटेड एरियाज़ में वाटर को रोटेशनली सप्लाई करते रहना। कैबेज हाईली सेंसिटिव टू बोरॉन टॉक्सिसिटी, मतलब बोरॉन की टॉक्सिसिटी के लिए हाई सेंसिटिव है। अगर बोरॉन थोड़ी भी मात्रा में बढ़ता है, कंसंट्रेशन थोड़ा भी बढ़ता है बोरॉन का, तो कैबेज इसके लिए काफ़ी सेंसिटिव होता है। मोस्ट कॉमन यूरियाज इनहिबिटर कौन कौन से हैं? एग्रोटेन और NBPT, नाइट्रोजन सर्व इन इंडिया, मतलब इंडिया में नाइट्रोजन सर्व काफ़ी पॉपुलर है। और रिसेंटली ATS यूरियाज इनहिबिटर के तौर पे यूज किया जा रहा है। ATS मतलब अमोनियम थायोसल्फेट। H2PO4 माइनस इज ग्रेटेस्ट एब्जॉर्ब एट एसिडिक कंडीशन में, मतलब लेस देन pH 6.5 हो तो H2PO4 माइनस के फॉर्म में फास्फोरस एब्जॉर्ब होता है। और वही अगर एल्कलाइन कंडीशन हो तो PO4 3 माइनस के फॉर्म में फास्फोरस एब्जॉर्ब होता है। और जो अपटेक ऑफ HPO4-2 इज मच स्लोअर देन H2O4 माइनस, तो HPO4-2 का अपटेक जो है वो H2O4 माइनस के कंपेरिजन में बहुत ही स्लो ऑब्जर्व होता है। चीलेट क्या है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक ये सबसे कंबाइन होकर बनते हैं। चीलेट से होता क्या है? जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो स्लोली रिलीज होते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। EDT क्या है? स्लो रिलीज माइक्रो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। पेडल्फर क्या है? ये कई सारे सॉयल को ग्रुप्स को एक साथ जोड़ने पे हम पेडल्फर बोलते हैं। और कब बोलेंगे? जब उस सॉयल के अंदर, मतलब उस सोलम मतलब क्या होता है? A+B। सोलम के लोअर पार्ट में एक्यूमुलेशन ऑफ सेस्की ऑक्साइड, आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक्यूमुलेशन होगा, तो उस सॉयल ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? पेडल्फर। एडजॉर्प्शन क्या होता है? गैदरिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन ए सरफेस। तो एक होता है एडजॉर्प्शन, मतलब AD एडजॉर्प्शन, और एक होता है एब्जॉर्प्शन, AB। दोनों में अंतर ये है कि जो एब्जॉर्प्शन है AB से जो शुरू है वो है कि वो सॉइल कोलाइड्स के पूरे अंदर, मतलब ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे उसके अंदर, पूरे अंदर तक चले जाएंगे, उसके इंटरनल सरफेस में भी चले जाएंगे। और एडजॉर्प्शन क्या होगा? AD वाला केवल सॉइल के सरफेस पे एब्जॉर्ब होगा, सॉइल कोलाइड के सरफेस पे। सनहैम क्रोटोलेरिया जेंसिया जो है वो ग्रीन मैन्योरिंग के लिए सबसे बेस्ट क्रॉप है। हायर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन को ये फिक्स करता है, जैसे 134 kg पर हेक्टेयर नाइट्रोजन को फिक्स करता है। फॉलोड बाय ढाइचा, सिस्बानिया रोस्टाटा। सिस्बानिया रोस्टाटा जो है वो स्टेम न्यूट्रलाइटिंग है, इसलिए इसको, मतलब ये एरियल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है। लेकिन अगर जैसे ये सनहेम्प है वो बेस्ट सूटेड क्रॉप फॉर ग्रीन मैन्योरिंग है, ये तो ठीक है। लेकिन अगर वाटर लॉक्ड कंडीशन के लिए पूछ देगा तो उसके लिए सिस्बानिया रोस्टाटा सबसे बेस्ट है। और कौन से न्यूट्रिएंट को फोलियर स्प्रे की तरह यूज किया जाता है? जो स्मॉल क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट चाहिए उन्हें फोलियर स्प्रे के थ्रू यूज किया जाता है, जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कि स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है। और ऑर्गेनिक मैटर के अंदर क्या क्या होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। टेम्परेचर ऑफ सरफेस सॉइल हमेशा एटमॉस्फेयर से हाई होता है,
जो सरफेस सॉइल है उसका टेम्परेचर एटमॉस्फेयर से हमेशा हाई होता है। अगर pH में हम एक भी यूनिट बढ़ाते हैं तो मैंगनीज आयरन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 100 टाइम कम हो जाता है। आइडियल NPK रेशियो फॉर सीरियल कितना है 4:2:1 और पल्सेस का कितना है 1:2:1। मोस्ट वाइडली अकरिंग क्ले मिनरल इन सॉइल कौन है काओलिनाइट। अंडरग्राउंड रिजर्वायर आर यूजुअली फाउंड इन पोरस रॉक फॉर्मेशन कॉल्ड एक्वीफर। मतलब पोरस रॉक के अंदर जो अंडरग्राउंड रिजर्वायर पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं एक्वीफर। मतलब फर्टिलाइजर प्रिपेयर्ड विथ राइजोबियम कल्चर, राइजोबियम कल्चर के साथ अगर हम कुछ फर्टिलाइजर प्रिपेयर करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं नाइट्रोजीन। और इसके लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है NIF जीन इज रिस्पॉन्सिबल। अल्कली सॉइल कब बोलेंगे जब ESP मोर देन 15 हो, EC लेस देन 4 हो, pH मोर देन 10 हो तो हम अल्कली सॉइल बोलेंगे। और अल्कली सॉइल को सोडिक और ऊसर सॉइल भी बोलते हैं। मोस्टली प्लांट एब्जॉर्ब माइक्रोन्यूट्रिएंट इन रिड्यूस्ड फॉर्म। मतलब ज़्यादातर जो प्लांट हैं वो न्यूट्रिएंट को रिड्यूस्ड फॉर्म में लेना पसंद करते हैं ऑक्सीडाइज फॉर्म के मुकाबले। यूनिट चेंज इन pH रिप्रेजेंटेड 10-fold चेंज इन H+ और OH- एक्टिविटी। मतलब अगर pH में एक यूनिट भी चेंज होता है तो H+ और OH- की एक्टिविटी में 10 फोल्ड का चेंज हो जाता है, 10 टाइम चेंज हो जाता है। और ऐसे सब्सटेंस जो कि सॉइल के कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए यूज किया जाते हैं उसे क्या बोलते हैं अमेंडमेंट। मतलब जैसे जिप्सम, तो जिप्सम को हम सॉइल के एल्कलिनिटी वाले कंडीशन में यूज करते हैं। मतलब सॉइल को एल्कलिनिटी से न्यूट्रल की तरफ लाने के लिए हम जिप्सम यूज करते हैं, मतलब सॉइल के कंडीशन को सुधारने के लिए। तो वो अमेंडमेंट है। और ये जो नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल बुक है वो कौन लिखा है NC ब्रेडी। और कौन सा ऐसा फर्टिलाइजर है जो एकदम कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में न्यूट्रिएंट को सप्लाई करता है क्रॉप के लिए एनहाइड्रस अमोनिया, जिसमें 82% नाइट्रोजन होता है सबसे ज़्यादा। कम्प्लीमेंट्री इंट्रैक्शन बिटवीन इंटरक्रॉप को क्या बोलते हैं एनिडेशन। सैंडी सॉइल का बल्क डेंसिटी हाई होता है क्ले सॉइल के कंपैरिजन में, क्योंकि सैंडी सॉइल के अंदर पोरोसिटी कम होती है क्ले सॉइल के मुकाबले। ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग क्रॉप कौन कौन से हैं ग्लैरिसीडिया एक्युलेटा, पंगामिया पिनाटा, आइपोमोइया कॉर्निया। और ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप क्या है क्रोटोलेरिया जंजिया, सेस्बानिया एकुलाटा और कॉपी। ये सब ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप है। और ये जो सीट स्टेज ऑफ वाटर इरोजन है वो बहुत ही डेंजरस होता है, जो कि फार्मर लोग नोटिस नहीं करते हैं। पूरा यूनिफॉर्म सॉइल लेयर ही हटा देता है ये। प्लांट ज्योमेट्री का मतलब क्या है शेप ऑफ प्लांट। तो प्लांट के शेप को क्या बोलते हैं प्लांट ज्योमेट्री। और क्रॉप ज्योमेट्री क्या है मतलब शेप ऑफ स्पेस अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल प्लांट। अलग अलग इंडिविजुअल प्लांट के लिए कितना स्पेस अवेलेबल है उसी शेप को हम क्रॉप ज्योमेट्री बोलते हैं। मक सॉइल क्या है हाईली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। मतलब ऑर्गेनिक मैटर जो है वो कम्प्लीटली अगर डिकम्पोज्ड है तो उसे मक सॉइल बोलेंगे। और पीट सॉइल क्या है ऑर्गेनिक मैटर पार्शियली डिकम्पोज्ड। तो पी से पीट, पी से पार्शियली, याद कर लीजिए आप लोग। फाउंड अंडर एक्सेसिव मॉइस्चर कंडीशन, मतलब जहाँ पे ज़्यादा मॉइस्चर होता है वहाँ पे ये पीट सॉइल पाया जाता है। और पीट सॉइल का pH कितना होता है 3.9, इसलिए ये पैडी के लिए सुटेबल है। तो कौन सा क्रॉप एसिडिक कंडीशन चाहिए होता है वो है पैडी सॉइल, पैडी के लिए। सेकेंडरी क्ले मिनरल क्या है अगर रॉक्स में सब्सिक्वेंट चेंजेस होने की वजह से जो मिनरल डेवलप होता है उसे हम सेकेंडरी मिनरल कहते हैं। मतलब लगातार कुछ ना कुछ चेंजेस होने की वजह से रॉक्स में जो मिनरल बनता है उसे हम मिनरल सेकेंडरी मिनरल कहते हैं। एग्जांपल क्या है काओलिनाइट, मोंटमोरिलोनाइट, इलाइट, जिप्सम। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।